30 डिग्री यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है किससे, 180 के रेफरेंस से। तो अगर हमें इसका एंगल का लेंथ निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसका निकालना है तो क्या करना है, इंटू करना है। लेकिन ये चीज भी आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि हाँ ड्राइंग में 90 या 270 के रेफरेंस से दिया है तो हमें इंटू ही करना है। अगर हम एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो अगर हम 90 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तभी हमें इंटू करना है। अब ऐसा नहीं है, ये डिग्री मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, उसके बाद फिर हम समझते हैं। अब जैसे कि इस ड्राइंग में इसका रेफरेंस 270 के रेफरेंस से दिया है, 90 या 270, बाहर 270 के रेफरेंस से है। अब 270 से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लेकिन अगर हम इसे देखेंगे 180 के रेफरेंस से तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पे डिग्री का मान जब निकाल रहे हैं एंगल का लेंथ निकालने के लिए 10, अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री लगा देता हूँ, कितना, 60 डिग्री, तो हमें इंटू नहीं करना है। तो हमें इंटू नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमने उसका डिग्री भले ही 30 डिग्री 180 के रेफरेंस से दिया हुआ है, लेकिन हम उसे कैलकुलेट कहां से किए, 180 के रेफरेंस से, क्योंकि 180 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तभी ये 60 डिग्री होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू ईके सीएनसी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एंगल का लेंथ निकालने का जो अलग अलग फार्मूला है उसमें से हम कौन सा फार्मूला कब और कहां यूज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काफी दिनों पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिया था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपको एंगल का लेंथ निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। मगर उसके बाद दोस्तों, खास करके इस वीडियो में, वैसे तो लगभग 2 से 3 वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो में जो 11 डिग्री का एंगल दिया हुआ वहां पे दोस्तों मैं एक अलग फार्मूला यूज किया हूं। तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कौन से फार्मूले से हम एंगल का लेंथ निकालेंगे, कौन सा फार्मूला सही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यही क्लियर करूंगा कि कौन से फार्मूले से आपको एंगल का लेंथ निकालना है और कौन सा फार्मूला आप कब और कहां यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 फरवरी से ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स का 5th बैच स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 4 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां बैच है। और इस बैच की दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पर डे क्लासेस मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 3 बैच कंप्लीट हुए हैं उसमें हफ्ते में 2 से 3 क्लास थे, चौथे बैच में पर डे क्लासेस थे, और ये 5वां बैच है जो कि इसमें भी आपको पर डे क्लासेस मिलेंगे। और पूरा कंप्लीट कोर्स का दोस्तों जो टोटल फीस है वो केवल 2000 रुपए है। 2000 रुपए में आप घर बैठे अपना प्रोग्रामिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 1 मंथ के आसपास ये कोर्स चलेगा, 1 महीने से लगभग 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। आप घर बैठे अपना पूरा प्रोग्रामिंग कोर्स सीख सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि 8 फरवरी से ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हमें एंगल का लेंथ निकालना है तो कौन सा फार्मूला हमें कब और कहां यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया है, इस ड्राइंग में देखिए आप लगभग सब कुछ मैंने सेम लिया है। M35 × 1.5, M35 × 1.5 दो ड्राइंग बनाया है। और जो थ्रेड लेंथ है 20 mm दिया हूँ, 20 mm दिया हूँ। यहाँ पे मैं थ्रेड लेंथ लिया हूँ, अंडरकट लिया हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको एंगल का लेंथ दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से निकालना है। अब आपके ड्राइंग में कहीं भी दिया रहे, अगर आपको कहीं भी एंगल का लेंथ निकालना है, कोई भी डिग्री का, कोई भी एंगल का, तो आप उसी फार्मूले से निकालेंगे दोस्तों, जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसा कि M35 × 1.5 दोनों जगह सेम है, और अंडरकट का जो डायमीटर दिया, मतलब गुरु का जो डायमीटर दिया हूँ, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32 है। गुरु का जो बीच है 3 mm, यहाँ पे भी 3 mm है, और थ्रेड का जो लेंथ 20 वो भी सेम है। डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री है। लेकिन हम यहाँ पे जो एंगल का लेंथ निकालेंगे, ये जो एंगल का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है, और यहाँ पे जो यहाँ से एंगल का लेंथ दिया हुआ है, दोनों जगह दोस्तों फार्मूला अलग अलग यूज होगा। अलग अलग हमें फार्मूला यूज करना हो। दोनों जगह का एंगल का लेंथ जो फार्मूला है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। और डिग्री भी सेम नहीं है। आपको 30 डिग्री दिख रहा है, लेकिन सेम नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए हम देखते हैं। क्योंकि यही चीज तो आपको समझना है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को बताया था वीडियो में कि एंगल का लेंथ आप इस तरीके से निकालेंगे, वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। लेकिन जो प्रोग्राम का वीडियो दिया था उसमें जो 11 डिग्री का एंगल का लेंथ निकाला था मैं एक अलग फार्मूला यूज करके, वो भी सही है। लेकिन आपको समझना है ये चीज कि मैं दोनों डिग्री क्यों यूज किया हूं, कैसे यूज किया हूं, कहां यूज किया हूं, यही चीज आपको मेन समझना है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायमीटर है अपना, 35 का डायमीटर दिया है। M35 × 1.5 है, M35 × 1.5 का ये डायमीटर है। ठीक है। यहाँ पे जो डिग्री दिया है, ये गुरु डाया है। ये डिग्री देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, और ये रेफरेंस दिया किससे, अंडरकट के डायमीटर से। ठीक है। अंडरकट के डायमीटर से ये डिग्री जो दिया है कितना, 30 डिग्री। तो ये डिग्री अगर हम देखने जाएंगे तो किसके रेफरेंस से दिया है, 180 के रेफरेंस से, बराबर। 180 के रेफरेंस से ये डिग्री हमें दिया है 30 डिग्री। अगर हमें ये प्रोग्राम में एंगल लगाना है तो हम प्रोग्राम में इसका एंगल जो लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, A 210 डिग्री। ठीक है। हमें 210 डिग्री का एंगल यहाँ पे लगाना है। अब अगर हमें इसका लेंथ निकालना है कि यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या आएगा,
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 35 का जो डायमीटर है 35 से और गुरु का जो डायमीटर वो कितना है 32, इससे हम माइनस करेंगे। तो माइनस अगर हम करते हैं तो ये कितना आएगा 3.0। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 में, वन साइड का हाइट चाहिए क्योंकि हमें यहां से यहां तक का हाइट चाहिए। तो अभी जो हमें 3 में मिला है वो क्या है, डायमीटर है। हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1.5। वन साइड का वैल्यू जो आएगा यहां से यहां तक का वन साइड का वैल्यू 1.5 आएगा। अब इस 1.5 को हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 30 डिग्री का अगर मैं मान निकालता हूं तो इसका वैल्यू आएगा 0.577। अब हमें क्या करना क्या है, 1.5 को डिवाइड करना है किससे, 0.577 से। तो यहाँ पे जो लेंथ जो वैल्यू आएगा वही हमारा एंगल का लेंथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है हम देख लेते हैं। तो 1.5 डिवाइड बाय 0.577, तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 2.599। कितना आ रहा है 2.599, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया कहाँ का, इसका जो पहला ड्राइंग हमारा फर्स्ट ड्राइंग जो है, इस ड्राइंग का जो लेंथ एंगल का लेंथ आया वो आया दोस्तों 2.59 और 9। ये लेंथ हो गया। 2.6 पकड़ लेते हैं हम, 2.6 का लेंथ हम पकड़ लेते हैं एंगल का। अब ये 20 दिया है, 20 में हम क्या करेंगे 3 में माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 17, और 17 में 2.6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 14.4 आएगा शायद, बराबर यही आएगा 14.4, क्योंकि 0.6 यहाँ पे लगाएंगे 15 और 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17, मतलब 17 आएगा। तो अगर हमें एंगल यहाँ पे लगाना है, यहाँ जहां से हमें एंगल स्टार्ट करना है, इसका लेंथ हम प्रोग्राम में लगाएंगे Z माइनस 14.4 का लेंथ हमारा निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल मैं लगाया वो भी 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम दोनों का जो एंगल निकाल लेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से क्या करना है। पहले मैं दोनों का एंगल निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसका भी निकाल के देख लेते हैं। दोनों ड्राइंग में सेम दिया है। अब हम इसको देखेंगे, इस ड्राइंग में जो दिया हुआ है इसका डिग्री का लेंथ कितना आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम ड्राइंग यहाँ पे बना के लेते हैं, ठीक है। ये फेस हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है M35 इंटू 1.5, ठीक है। ये डिग्री हो गया, ये अंडरकट, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इसका एंगल जो गया है कुछ इस तरीके से गया है, और यहाँ पे क्या किया है, ये इस तरीके से मार्क कर दिया है। कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अंडरकट का डायमीटर और मेजर डायमीटर जहां से हमें एंगल स्टार्ट करना है वो डायमीटर तो हमें पता है, क्योंकि दोनों ड्राइंग में ये चीज सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस डिग्री का जो इस ड्राइंग में जो डिग्री का मार्क दिया था वो किससे दिया था, 180 के रेफरेंस से कुछ इस तरीके से दिया था। लेकिन यहाँ पे ये चीज चेंज हो गया। इस ड्राइंग में जो दिया हुआ है वो दोस्तों आप 90 के रेफरेंस से पकड़ सकते हैं या फिर 270 के रेफरेंस से, हमें यही चीज समझना है। अब यहाँ पे हम जो डिग्री पकड़ेंगे 90 के रेफरेंस या 270 के रेफरेंस से, वो हमारे टूल के ऊपर डिपेंड है। हमारा टूल कहाँ पे है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। हम यहाँ डायमीटर पे लगाएंगे, लेकिन हमारा टूल किस तरीके से यहाँ पे वर्क होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एंगल लगाना है 90 या 270 के रेफरेंस से। अब ये जो दिया हुआ है किससे रेफरेंस से दिया है, 90 पकड़ लीजिए, 90 या 270 के रेफरेंस से, मतलब क्योंकि 180 का रेफरेंस से तो नहीं है। अगर 180 का रेफरेंस रहता तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। जो डिग्री का लेंथ आया कितना आया है 2.599, मतलब 2.6 ऑलमोस्ट आया है। अब यहाँ पे हम डिग्री का जो मान निकालने जाएंगे तो कितना निकालेंगे, मैं यहाँ पे 30 डिग्री ही पकड़ता हूँ। 30 डिग्री का मान उतना ही आएगा जितना कि हम पहले देखे थे, 10-30 डिग्री 0.577, ठीक है। ये डिग्री का 30 डिग्री का मान निकल के हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने वन साइड का जो वैल्यू निकाला था 1.5, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि 35 में अगर हम 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.0 को डिवाइड करेंगे 2 से बराबर 1.5। वन साइड का वैल्यू 1.5 यहाँ पे भी आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, डिवाइड नहीं करना, इंटू करना, किससे, डिग्री के मान से। 0.577 यहाँ हम पहले लगाएंगे, इंटू करेंगे 1.5। यहाँ पे कितना लेंथ आता है हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कैलसी में 0.577 इंटू 1.5 करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रहा है 0.865। कितना मिल रहा है 0.865, ये हमें मिल गया लेंथ। कहाँ का, यहां से यहां का एंगल का लेंथ जो मिला हमें 0.865 मिला, और पहले कितना मिला 2.6 मिला, 2.599 मतलब 2.6। यहां पे लगभग उसका आधा हो गया, लगभग उसका आधा। अब जैसे कि हमने जो यहाँ पे देखा था
30 डिग्री। वो प्रोग्राम में हम कितना एंगल लगाते इस ड्राइंग के हिसाब से ए 210 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इस ड्राइंग के हिसाब से जाएंगे कि प्रोग्राम में हमें अगर इस ड्राइंग का एंगल लगाना है तो हम कितने का लगाएंगे, ए 240 लगाएंगे। ओके, यहां पे 210 हो रहा है, यहां पे 240 हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पहली बात तो हम यहां पे ये समझेंगे कि एक फार्मूला में एक ड्राइंग में जो 30 डिग्री दिया है वहां पे मैंने डिवाइड करके लेंथ निकाला है और यहां पे मैं इंटू करके लेंथ निकाला। दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों कि पहले ड्राइंग में जो 30 डिग्री का रेफरेंस दिया है वो 180 से दिया है, 180 से उसका रेफरेंस दिया है, जिस वजह से हमें 30 डिग्री का मान निकाल के हमें डिवाइड करना पड़ा। लेकिन दूसरे ड्राइंग में रेफरेंस किससे दिया है, 90 या फिर 270 के रेफरेंस से। तो अगर हमें कोई भी ड्राइंग में, या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम अंडरकट के हिसाब से देख रहे हैं, अंडरकट के ड्राइंग के ऊपर देख रहे हैं, हमारे ड्राइंग में एंगल का लेंथ अगर निकालना है तो कहीं पे भी रहे वो एंगल का लेंथ, इंटरनल आईडी में भी रहे, टेपर टर्निंग में अगर उसका लेंथ आपको, या फिर चैम्पर का ही क्यों ना रहे, चैम्पर दिया है हमारे ड्राइंग में और उसका लेंथ अगर हमें निकालना है, एंगल का लेंथ हमारा कौन से रेफरेंस पॉइंट से दिया है ये हमें देखना है। 90 से दिया है या 270 से दिया है। अगर 270 के रेफरेंस से अगर दिया है या फिर 90 के रेफरेंस से दिया है तो हम उसे इंटू करेंगे, और अगर 180 के रेफरेंस से दिया है तो हमें डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज आपको समझना है, तो चलिए हम इसे मिटा के लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको भी बताता हूं कि आपको किस तरीके से ये भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी आपको एक चीज समझना है। पहले मैं इसको मिटा के लेता हूं, उसके बाद फिर हम देखते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने इस ड्राइंग में जो एंगल का रेफरेंस दिखाया हूं आपको, कुछ इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये 270 है, ये 90 है। ओके, अब ये एंगल आप पकड़ लीजिए, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहां से कितना रेफरेंस दिया है, कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये 30 डिग्री दिया है, बराबर, किसके रेफरेंस से, 270 के रेफरेंस से। और यहीं पे एक एंगल और है कुछ इस तरीके से, ये किससे दिया है, 180 के रेफरेंस से। कितना डिग्री, 30 डिग्री यहां पे भी दिया हुआ है। अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है किससे, 180 के रेफरेंस से। तो अगर हमें इसका एंगल का लेंथ निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसका निकालना है तो क्या करना है, इंटू करना है। लेकिन ये चीज भी आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि हाँ ड्राइंग में 90 या 270 के रेफरेंस से दिया है तो हमें इंटू ही करना है। अगर हम एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो अगर हम 90 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तभी हमें इंटू करना है। अब ऐसा नहीं है, ये डिग्री मैं यहाँ पे निकाल देता हूं, उसके बाद फिर हम समझते हैं। अब जैसे कि इस ड्राइंग में इसका रेफरेंस 270 के रेफरेंस से दिया है, 90 या 270, बाहर 270 के रेफरेंस से है। अब 270 से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लेकिन अगर हम इसे देखेंगे 180 के रेफरेंस से तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 60 डिग्री हो रहा है तो 180 और प्लस 60 कितना होगा, ये 240 हम प्रोग्राम में लगाएंगे। और अगर हम 270 में 30 माइनस करेंगे तो भी कितना होगा, 240 ही होता है। मतलब हम अगर ये देखेंगे कि यहां से अगर हम 70 से 30 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 270 से 30 डिग्री हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 60 डिग्री। अगर 180 से काउंटिंग करते हैं तो 60 डिग्री बचा, तो 180 में हम 60 प्लस करेंगे 240, या फिर 270 में 30 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 240। तो अगर हम यहाँ पे डिग्री का मान जब निकाल रहे हैं एंगल का लेंथ निकालने के लिए, 10 अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री लगा देता हूं, कितना, 60 डिग्री, तो हमें इंटू नहीं करना है। तो हमें इंटू नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमने उसका डिग्री भले ही 30 डिग्री 180 के रेफरेंस से दिया हुआ है, लेकिन हम उसे कैलकुलेट कहां से किए, 180 के रेफरेंस से, क्योंकि 180 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तभी ये 60 डिग्री होगा। तो अगर हम 1060 डिग्री का मान निकालने हैं तो 1.732 शायद आएगा, देख लीजिए आप कितना आता है, शायद यही है। तो अगर हम इस वैल्यू को निकाल लिए, डिग्री का मान निकाल लिए, अब उसके बाद हमें जो वन साइड का वैल्यू मिला है कितना, 1.5, अब उससे हमें क्या करना होगा, 1.732 से डिवाइड करना होगा, फिर हमें एंगल का लेंथ मिलेगा, ठीक है। और अगर हम 1060 डिग्री लगा के इसका मान निकाले, 1.5 से अगर इंटू कर दिए, 1.732 इंटू 1.5 कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कब इंटू करना है, 270 के रेफरेंस से। अब आप बोल रहे होंगे कि 270 के रेफरेंस तो 30 डिग्री दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे 60 क्यों लगाया है, 30 ही लगाना चाहिए ना, बराबर की गलत है। तो अगर आप 180 के रेफरेंस से उसे काउंटिंग करते हैं तो आपको डिवाइड करना है। अब जैसे कि यहां से अगर 180 के रेफरेंस से हमारे ड्राइंग में 30 डिग्री दे दिया हो, किससे, 180 के रेफरेंस से ही 30 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री 180 के रेफरेंस से। अब आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं किससे,
270 के रेफरेंस है, तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब आप इसका डिग्री का मान निकालने जा रहे हैं तो tan 30 लगा रहे हैं कि tan 60 लगा रहे हैं। 30 लगा रहे हैं तो ठीक है, आपको डिवाइड करना है, लेकिन अगर आप tan 60 डिग्री लगा देंगे तो आपको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी एंगल का लेंथ निकालना है तो आपको ये देखना है कि एंगल का रेफरेंस पॉइंट कहां से दिया है। 180 के रेफरेंस से दिया हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो आपको डिवाइड ही करना है। अगर 90 270 के रेफरेंस से दिया है तो आपको इंटू करना है। अब ऐसा नहीं है कि दिया हो तभी इंटू करना है, आपको खुद को भी कैलकुलेट करना होगा 90 या 270 के रेफरेंस से, तभी जाके आप इंटू कर सकते हैं। तो अगर आपके ड्राइंग में एंगल का रेफरेंस पॉइंट कोई भी डिग्री से दिया हो, मतलब 90 270 या 180 के रेफरेंस से, लेकिन आप कहां से कैलकुलेट करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जहां से कैलकुलेट करेंगे, अगर 90 270 के हिसाब से तो फिर आपको इंटू करना है, अगर आप 180 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यही चीज था दोस्तों एंगल का लेंथ निकालने का फार्मूला। दोनों फार्मूला अलग अलग है, लेकिन आपको देखना है कौन सा फार्मूला कहां यूज करना है। मेरे ख्याल से आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से आज के एक वीडियो में बताया हूं, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8 फरवरी से ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए और दिए हुए नंबर पे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लें, क्योंकि 8 फरवरी से कंपलसरी है कि पर डे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर आपको रुकना होगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होगा फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए हुए नंबर पर जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आप पे सेलेक्ट जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।